करें बातें के साथ। मैं हूँ आपकी मेजबान हिना न्याजी। कैसे हैं आप लोग? फाइन फाइन। बड़ा फुल्ला ने कमीज पाई, इन्होंने पानी पुनी भी देंदे हो कि नहीं? जिन्हें माशाल्लाह फुल ने लगता क्यारी तो कट के सीधा सुहा के आई। अक्सर रंग पहनती हो प्याजी, ओए ओए ओए। चाहती क्या हो आखिर बाबा जी कहते हैं बड़ों की इजाजत बहुत जरूरी होती है। क्या अपने मेहमानों का तारुफ करा लूं? क्या प्लीज प्लीज। अच्छा पूछती रोज इंजी है सड़ को, जिमें ऐसी इजाजत नहीं दवांगे तो ये चुप रहेगी। नहीं नहीं। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ही इज अ सेल्फ मेड मैन और अपनी जमात के बहुत अहम और मरकजी रहनुमाओं में से एक हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब ख्वाजा इमरान नजीर साहब। बैठे। क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं आप? हाल भी ठीक है, नहीं चाल तो लग रहा है ठीक होने वाली है। चेहरे की रौनक दस रही है कि भी मकाम बनने वाला है। नून लीग में एक शख्सियत है बेनजीर, वाह 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 वाह। नाम है उसका ख्वाजा इमरान नजीर। वाह वाह वाह, क्या बात है। और हमारी आज की दूसरी मेहमान एक सुपर मॉडल है, ग्रेट एक्ट्रेस है और मेरी बहुत फेवरेट है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं सुपर मॉडल बख्तावर अंजुम साहिबा। कैसे हैं आप? आज सही नौजवान गेस्ट बुलाए ने। बख्तावर तुम्हारे सामने है शख्सियत कदावर। आज नवी गेम लेके आए बाबा, काफी रदीफ थी मार मार रहे सानू। बख्तावर तुम्हारे सामने बाबा बैठा है टिंडावर। बख्तावर आपके सामने बाबा बैठा है जस्ट फॉर 1 आवर। ख्वाजा साहब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जमात में क्या हो रहा है? जरदारी साहब से मुलाकातें हो रही हैं और फिर जो आपकी जमात जो है वो डिमांड कर रही थी गैर जानिबदारी, वो हासिल हुई है या फिर अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं? अच्छा देखिए, क्योंकि ये शो जो है ना, ये आजकल के फ्रस्ट्रेशन के दौर में आपका जो शो है ये लोगों के लिए ब्लेसिंग है। तो इसमें लोग हंसते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो मेरे लिए हम भी अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों को कोई होप दें। और जहाँ तक जानिबदारी और गैर जानिबदारी की बात है, जो मुल्की हालात हैं वो तकाजा करते हैं कि तमाम लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की माशी बहाली के बारे में सोचें, जो यकीनन लायक हुक्मरान कर सकते हैं, बड़े अदब से नालायक हुक्मरान नहीं कर सकते। बख्तावर, आप ये बताओ कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा ब्रेक थी और बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने जी वो मी टाइम एंजॉय किया है, प्रोजेक्ट्स भी रुक गए थे। मुझे ये बताओ कि आर यू बैक ऑन द ट्रैक? क्या उस तरह से अब काम होना शुरू हो गया है या अभी भी सुस्त रवि? शुरू में तो बिल्कुल काम बंद हो गया था, हमारे सिर्फ इंडोर शूट्स होते थे स्टूडियोज में, लेकिन अब आई गेस पीपल आर लर्निंग कि हमें इसके साथ ही रहना है, तो बैक टू लाइफ हो गया है, बैक टू वर्क हो गए हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स हमारी दोबारा स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक ये तीसरा साल है लेकिन हम काम में दोबारा से वर्किंग प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं। ऑल राइट, बैक टू लाइफ हो गया। शुक्र है। बाबा भी बैक टू ग्रेवयार्ड। ऐसे नापसंद की शादी हो जाए ना तो आदमी कहता यार उनकी करी होगी उन्होंने। जी, तो ख्वाजा साहब और बख्तावर, हमने अपने गेस्ट के लिए एक स्पेशल सेगमेंट प्लान किया हुआ है जिसका नाम है नॉकआउट राउंड। ठीक है, नॉकआउट राउंड में हम पूछते हैं, ये नॉकआउट है, नॉकआउट नहीं है, आई विल क्लियर अगेन। ठीक है, इसमें हम पूछते हैं कुछ मुश्किल सवाल अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से, अपने पॉलिटिशियन से, और उन्होंने बिल्कुल मसलियत से काम नहीं लेना होता, कोई डिप्लोमेसी, कोई सियासी बयान नहीं चलेंगे आपके यहाँ पे। आपने 2 टॉप जवाब देने हैं। बस कारदा ना पूछना, बाकी सब। और तुसी नाम ही दसो, सानू पता है। जी ख्वाजा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए इनाम हो एक तारीफ का, तो आप इमरान खान साहब की कितनी तारीफें करेंगे? मेरा तो फिर बदकिस्मती है ना, मेरा करोड़ गया। खान साहब की तारीफ ये बनती है जी के यू टर्न के मास्टर हैं। ये कौन सी तारीफ है? यानी ये कमाल कौन सी महारत से मुकर डिक्शनरी में जाते ये हैं। तारीफ होती सर वो है? करते हो कि 92 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जिताया सी। कोई नहीं सी जिताया, एक पैर तक कहते होना गया है। जब भी एक शख्स झूठ बोलता है या अपनी बात से मुकरता है, उसको खौफ होता है। वो बेखौफ आदमी है, उसको खौफ ही कोई नहीं है अवाम का। चलेंगे ये तारीफ समझ लें। लेकिन दलेर आदमी कह रहे हैं, दलेर आदमी। दलेर आदमी है, दलेर आदमी बहादुर है। दिलेरी से झूठ बोलता है। दलेर तो शायद साहब भी बहुत है, एक वक्की में ना 100 चमोटा खाते हैं। ये दलेरी नहीं, ये आदत पाई है। बख्तावर, किस पॉलिटिशियन का रोल आप बहुत अच्छा प्ले कर सकती हैं? मरियम नवाज साहिबा, आसफा भुट्टो, शीरी मजारी साहिबा? मरियम नवाज, बिकॉज आई बिलीव
वो फैशन में भी नंबर 1 है और मेरी फेवरेट है एंड द वे शी कैरीज हरसेल्फ, जिस तरह वो बात करती हैं, मेरे ख्याल से कि शी इज वेरी ग्रेसफुल। शी इज वेरी ग्रेसफुल। लेकिन एक गल है, नून लीग ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ। ए गुजरा वाले के ढारी कॉमेडी करो तबसरे मत करो। ए नाकाम भांड कॉमेडी करो तबसरे मत करो। ਲਓ ਜੀ ख्वाजा साहब, ਮੈਂ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। वैसे जिहो जिहो जे बन गए तुसी हिट हो सकते हो। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज से ज्यादा तो मिस्टर जुनैद सफदर ने सारी स्पॉटलाइट ले ली है। ओ उनका वो यस, और गाना जो क्या खूबसूरत हुआ। उन्होंने गाना गाया है। है ना जी, जिन्नी बाजो के शरीफ फैमिली है ना, असल काम में ना था गाना गुना ही है। ख्वाजा साहब, पार्टी सदर के इलेक्शन होते हैं और आप इनमें से किसको वोट देना चाहेंगे? शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को? शहबाज शरीफ साहब को। ख्वाजा साहब पहले हुई गल्ला क्यों कर रहे हैं? क्यों जी? ताकि अगली सुबाई कबीना जन को अच्छी मिनिस्ट्री मिले। बाबा जी मैंने पहले भी अच्छी मिली थी, पहले भी हेल्थी मिली थी, हुण भी हेल्थी मिलनी है बाबे ने 2 टीके सुन करने वाले लवाने जी। इंशाल्लाह। बहुत बोलता जी। जब आप हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे, कोई काम करें ना करें, एक काम आपने लाजमी करना है, आपने इसका नाक सही करवाना है। पता नहीं किस नाक के साथ हम लोगों में बैठ जाता है। बख्तावर जी। मैं आपको 3 पॉलिटिशियंस के नाम बताऊंगी और मैं आपको 3 पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स बताऊंगी। आपने बताना है कि ये पर्सनालिटी का एट्रीब्यूट किस पॉलिटिशियन पे फिट बैठता है। ठीक है। हैंडसम है, अट्रैक्टिव है और एक कनिंग है। ये 3 ऑप्शंस है पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं आपको पॉलिटिशियंस के नाम बताऊंगी। शेख रशीद, मियां नवाज शरीफ, इमरान खान। हु इज कनिंग, हु इज अट्रैक्टिव, हु इज हैंडसम? हैंडसम तो डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। ओके। लो जी बाबा कोई लोटा नहीं जे। अच्छा। असल है बख्तावर लोटी जे। ए हुणी मरियम बाजी ते जुनैद सफदर दी तारीफा करके ते सीधा इमरान खान को कहता वो हैंडसम है। रोटी भी है तो छोटी मोटी भी नहीं, मुंह से सारा कुछ बदल गया। वैसे बाबा मैंने बड़ा इतराज है कि हैंडसम दी लिस्ट बनाई ते पा लिया विद शेख रशीद। बख्तावर, 2 ऑप्शंस आर लेफ्ट, अट्रैक्टिव एंड कनिंग। अट्रैक्टिव में मैं मिस्टर शेख रशीद का नाम लूंगी। द वे वो सिगार कैरी करते हैं, बाइक पे गलियों में घुस जाते हैं और पॉलिटिक्स में एक हमेशा तूफानी उनकी एक पर्सनालिटी होती है। ठीक है। आई रियली लाइक हिज पर्सनालिटी एंड मैं खुश हुआ तुमने कही। नो हार्ड फीलिंग्स बट लास्ट ऑप्शन उन्होंने मेरे पास छोड़ी है। डेमोक्रेसी है जी, क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। बट ऑलवेज मिस्टर जुनैद सफदर तो फिर है ना अच्छे। क्या है? एक फैमिली में एक बंदे की तो तारीफ हो गई है। Yes, जुनैद right. सफदर दी पहली लड़ाई तुसी करवाउणी। ख्वाजा साहब, मैं 2 ख्वाजगान के नाम लूंगी। आपने बताना है कि आपके फेवरेट ख्वाजा साहब कौन से हैं। ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक। ऑब्वियसली ख्वाजा साद रफीक। लाहौरी ने ना सियालकोट आना साथ ने किथे देना। वैसे भी सियालकोट बल्ले बंद ने, वैसे खिजे नहीं उस तो। ख्वाजा साद रफीक शहरदार भी ना, अंदरून शहर दे। दूसरा है कि नाले खाई साहब तुसी भी पॉलिटिकल वर्कर हो तो ख्वाजा साहब भी पॉलिटिकल वर्कर नहीं। ख्वाजा साहब, इनके कहने का मतलब है कि आप लोग नीचे से ऊपर आए हैं मेहनत की वजह से और आप लोगों ने इस तरह से तरक्की की है। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਪੜ ਚਾਪੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ? ਝਾਪੜ ਝਾਪੜ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ही है मुंडा वे मौला। बख्तावर, हाँ जी। मैं आपको कुछ खुसूसियात बताऊंगी। आपने बताना है कि ये किस सेलिब्रिटी पर पूरी उतरती हैं। नाजुक आई बिलीव माहिरा खान। ओके। शर्मीली। आयजा खान। रिश्ते कराने वाली माई। ये तो मेरे ख्याल से बख्तावर। चले हाँ। इसके अलावा आप अपना नाम नहीं ले सकती। रिश्ते कराने वाली में आपने अपना ले लिया। झगड़ालू पुप्पो। झगड़ालू आयशा उमर। ओके। सारी दुनिया से तंग। सज्जल अली मुझे थोड़ी सी सैड और अकेली अकेली लगती है। नॉट विद सो मेनी फ्रेंड्स। यू थिंक शी इज एन इंट्रोवर्ट? हाँ, इंट्रोवर्ट टाइप। ओके।
खामोशी का समंदर। एमन मिनाल जो सिस्टर्स हैं वो उनको मैंने हमेशा कम ही बोलते देखा है, इसलिए। सियासत भी है ने खामोशी दा समुंदर। वो कौन है? नवाज शरीफ साहब साल चुप रहंदे ने, एक कोरी बोलदे ने, फिर सियासत दे समुंदर हिला दिंदे। नाले सवाल ही गलत है, खामोशी का समुंदर और औरत ये किस तरह हो सकता है? भाई कोई मर्द भी हो सकता था, बट उन्होंने एमन मिनाल का नाम लिया। चलो मर्द हुंदा ते हुनु गर्क हो जांदा से। डिप्लोमेटिक हुमायूं सईद। ख्वाजा साहब, मैं कुछ आपको खुसूसियात बताऊंगी, आपने बताना है कि किस सियासतदान पे फिट बैठती हैं। बोल्ड, ऑब्वियसली मरियम नवाज। ओके। जी। नजरियाती, मियां नवाज शरीफ। कॉम्प्रोमाइज, चौधरी शुजात हुसैन साहब। अजला तो कंप्रोमाइज ने और अब तक कंप्रोमाइज रहेंगे। मतलबी, मतलब शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤੀ। तो वजारत ही तो उन्होंना मतलब है। वजारती भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें कहना चाहिए जरूरियाती। बल्कि नबाताती। हु इज दबंग, ख्वाजा साद रफीक। खुशामदी, देखिए फवाद चौधरी साहब, कभी किसी की खुशामद, कभी किसी की खुशामद, कभी किसी की खुशामद। शेख रशीद साहब को मैंने पहले कहा, वो भी कभी किसी की खुशामद करते थे, कभी किसी की करते थे, कभी किसी की करते थे। और फिर दो साची कमान साहबा, वो भी कभी किसी की करती थी, कभी, यानी तीनों ने तीनों द्वार में तीनों ने भरपूर खुशामद की। मतलब नून लीग में कोई खुशामदी नहीं है आपको? देखिए, अपनी जो जमात नून में लीग कोई में खुशामदी नहीं जो नजर आया? नून लीग में था और नून लीग में है, उसने तो अपने लीडर की तारीफ ही करनी है ना। बात तो ये है कि बंदा वक्त के साथ बदलता है, और ऐसा बदलता है कि वो हर वक्त, हर दौर और हर वक्त में जो मौजूदा लीडर होता है, जो हुक्मरान होता है, उसकी भरपूर खुशामद करता है। मैं तो वो खास PhD जो हैं इस काम में, मैं तो उनके नाम ले रहा हूँ। शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब और फिरदौस आपा, हम तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आप हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस में आपका शुमार होता है, लेकिन पता नहीं ख्वाजा साहब क्यों आपको खुशामदी कह रहे हैं। जब भी फिरदौस आपा स्पेशली, जब भी आप ख्वाजा साहब से मिले, इनसे थोड़ा अपने स्टाइल में पूछिएगा कि कौन सी खुशामद की है आपने। ख्वाजा साहब तैयारी फाड़ लो, बाजी फरदौस ने इंजी तुहानू पूछना। हाँ वे खाजी है। जादूगर कौन है? ना करो, जादू बरहक है। भाई हम सियासी मैजिशियन की बात कर रहे सियासी हैं। जादूगर की बात करें, वो तो डेफिनेटली आसिफ जरदारी साहब है। वाह जी वाह। लो जी, आसिफ अली जरदारी साहब भी ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਸੇ ਸੁਹੇਲ अहमद साहब ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ हर जगह सुपर फिट जाते हैं। भाई साहब, कभी तो आप जरदारी साहब के पेट फाड़ के पैसे निकालने की बात करते हैं, और कभी उन्हें खाने खिला खिला के उनका पेट भरते हैं। बस ऐसे भी बंदे हैं ना, किसी किसी रह जाने हैं। कभी आप उनको लाहौर की सड़कों पे घसीटने की बात करते हैं, और कभी 96H में उनका वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हो। अब मिलन के शहबाज साहब से पूछ रहे ना, ताड़े दे दोस्त ने। सारे बाबे ਨੂੰ अकल ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਝੜਦੇ। एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने वो गलियां वहाइयां ने जिन्हां च उन्होंने घसीटना सी। असल में आसिफ जरदारी साहब के पास हर बच्चे को चुप करवाने वाला लॉलीपॉप होता है। बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। ख्वाजा साहब कब तक इस लॉलीपॉप के साथ दिल बहलाएंगे? जब तक उसका टेस्ट जारी है, जब तक फैलाते हैं। अहले ज़ौक़, फरूक चनाइक। गिरगिट। वैसे काफ़ी हैं जो पहले काफ लीग में थे, अब पीपल्स पार्टी में थे, फिर नून में आए और PTI में आए। काफ़ी हैं, कोई एक दो नहीं तो है। कोई नाम ले लें। जो है उनको पता चल रहा है। नहीं नहीं, ये क्या बात है? ये तो हवा में आप तीर चला रहे हैं, हमें नाम चाहिए। आमिर लियाकत साहब। वाह वाह, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ना सिर्फ वोट डालते हैं, बल्कि उनकी तारीफें भी कर रहे होते हैं। बख्तावर, हाँ जी। अगर किसी सियासतदान से शादी करनी पड़ जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बिल्कुल ना करना। अभी ऑप्शन तो सुन ले। अच्छा वैसे क्यों ना करें? आप इस हक में नहीं है कि सियासतदान से सारा शादी दिन नहीं? बाहर गुजरता है, सुबह जो है लोगों की खुशियां गमियां, रात को शादियां, फिर जलसे, तो बीवी तो हर वक्त तांगी रहती है। ये क्या आप अपने वो आप पर्सनल बीती एक्सपीरियंस बिल्कुल आप बीती बता रहे हैं? हर सियासतदान ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ बिजी नहीं हुंदा, बड़े बड़े वेले भी हुंदा। बख्तावर, आपके पास ऑप्शंस हैं शेख रशीद, परवेज इलाही, ख्वाजा इमरान नजीर, मियां नवाज शरीफ और जुनैद सफदर। ओहो, एज फैक्टर में देखा जाए तो हो जुनैद सफदर। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਘਰ ਵਸਿਆ ਹੈ तो मैं बात करूं तो सही। ख्वाजा साहब, अगर मजबूरी के तहत PTI के कुछ लोगों को आपको नून लीग में शामिल करना पड़ जाए तो किसको करेंगे? ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। फवाद चौधरी साहब, बाजी फिरदौस, शहबाज गिल,
मुराद सईद, फ्याजुल हसन चौहान, परवेज खटक। प्रवेश खटक कोई कर लेगा क्योंकि जितना वो बेचारा शरीफ आदमी सा लंबा छोटा सा पतला सा है हाँ वो जी। मजबूरी जल्दी खत्म हो जाएगी। हिना जी जी ਇਹ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਲਾ ख्वाजा साहब ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। खटक साहब दे सिर ते मटक मटक के इन्होंने सीट जित ली। बाबा तुझसे क्यों लटक लटक के बोलन डे हो? तू तो खटक खटक के बोल रही है। बख्तावर मुझे फटक फटक देख रही है। डाल दो फिटक फिटक। बख्तावर, किस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ अपनी लाइफ स्विच करना चाहोगी? मुझे पर्सनली कहा भी जाता है मैं उनकी तरह लगती थी एक टाइम पे, एंजेलिना जोली। ओह नाइस नाइस। तो आई रियली लाइक हर, और कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी और उनके साथ एक दिन उनकी लाइफ में जरूर गुजारना चाहूंगी। अंजलिना जूली, भाई। इधर देखो निर्मल चूई। भाई आपका टारगेट निर्मल क्यों है? अच्छी भली तो है, आप अलबत्ता इसके साथ बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ- ਅੱਛੇ ਅਖੀਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਡਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਭੰਡ ਮੈਂ ਕੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਗਣਾ। भाई आज का ये जो हमारा राउंड है ना ये कंप्लीट हो चुका शुक्र है है। और मुझे बहुत खुशी है, मैं अनाउंस करने वाली हूँ इस सेगमेंट के विनर ख्वाजा साहब। बिल्कुल नहीं है। ख्वाजा साहब बिल्कुल नहीं है। होना भी नहीं चाहिए था। ख्वाजा साहब बिल्कुल नहीं है इस ले। सेगमेंट के। ये भी क्योंकि दिया उन्होंने ना हमें सिस्टम दो जी। सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन बख्तावर थ्रू आउट जो थी उन्होंने हमें नाम दिए। शी वॉज वेरी ब्लंट। Yes. तो आज का ये जो राउंड है ये जीता है बख्तावर अंजुम ने। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हमने अपने प्रीवियस शो में लता जी को ताज़ियती रेफरेंस पेश करने की कोशिश की और इनकी ज़िंदगी के हवाले से हमने वो एस्पेक्ट आपको बताए जिससे पहले शायद आपने नहीं सुने थे। उनके करियर के हवाले से हमने बात की। हमने आप लोगों को बताया कि किन बड़े बड़े मौसीकारों के साथ उन्होंने काम किया। और आज इस सेगमेंट में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे लता जी का रिलेशनशिप जो था वो मैडम नूरजहां के साथ कैसा था, कितनी उनसियत थी, कितना लगाव था उनसे, कैसे उनसे मुलाकात हुई। डिटेल आज आपको सारी बताएंगे इस सेगमेंट में। क्या बात है हिना जी, जी ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਲੂਕਾਰ बेशक। ਆਲਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਡਮ ਲਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਾਏ। ਤੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। मैडम जी ते लता वर्गे लोग सदियां च पैदा होंदे ने ते तुहाडे वर्गे हर 5 मिनट बाद पैदा हो जांदे। ਅੱਛਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵੱਜਣੀ 1 2 3 ਠਾ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੁਨਕਰ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏ ਕਾਤਰੇ ਮੌਸੀਕੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨਾ ਪੀਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਦਫਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਦਫਾ ਠੁਮਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਇਆ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੇ ਲਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਏ। ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਕੂੜਾ ਉਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤੈਨ ਭਾਈ ਕੀ ਵਾਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ पे ਅਤੈਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਫਿਟੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਕਾਂ ਸਾਹਿਬ हाँ जी ਇਹ ਟੋਪੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। हिना जी जी कैसे माशाल्लाह सुजदी वाली बंदी थैंक यू। कैसे कूड कैरेक्टर इकट्ठे किए हुए हैं। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। हाय हाय। ਟੀਵੀ, ਸਟੇਜ, हाय। ਫਿਲਮ हाय। हाँ जी ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। हिना जी किन्ने खूबसूरत हो तुसी, थैंक यू। किड्डे गैर इंसानी फेस तुसी बिठाया। अच्छा तुसी ये दसो हिना जी जी कि मैडम जी दी ते लता जी दी पहली मुलाकात कित्थे हुई सी, कहंदी हुई सी? भाई जिस तरह से मैंने आप लोगों को पिछले सेगमेंट में भी बताया कि लता जी और मैडम नूरजहां की मुलाकात जो है वो महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में हुई और एक फिल्म के सेट पे हुई जिसका नाम था बड़ी माँ। अब ये जो फिल्म थी इसमें जो मैडम नूरजहां थी वो बड़ी माँ का कैरेक्टर करी थी, मतलब मेन टाइटल कैरेक्टर था, और लता जी का जो कैरेक्टर था वो एक छोटा सा कैरेक्टर था। लेकिन उस फिल्म के डायरेक्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया लता जी को मैडम नूरजहां से और ये भी साथ में बताया कि ये गाना भी गाती हैं। तब लता जी की गालिबन उम्र जो है वो 13-14 साल होगी, मतलब वो यंग थी। तो होता ये था कि फिल्म के सेट पे जब वो आती थी लता जी तो नूरजहां साहिबा उनसे गाना भी सुनती थी, वो अक्सर उनको गुनगुना कर सुनाती थी। इस तरह से उनकी पहली मुलाकात हुई। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि उस दौर में मैडम नूरजहां लता जी की मेंटोर थी। वाह क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। कल दी बच्ची ਇਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚੂਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਫੀਨਾ ਭਲਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ ਬੈਠਾ ਚਵਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਇਆ ਜੀ? ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਲਵਾ ਲੇ। ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਹਦ ਕਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਡਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਧੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੱਪੜੇ दे देवे वो पालन। इन्हें छोड़ें आप हिना जी, आप मुझे ये बताएं कि जब इंडिया और पाकिस्तान बन गया था तो मैडम और लता जी का ताल्लुक कैसा रहा? निर्मल, ये भी एक बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। लता जी हमेशा से मैडम नूरजहां के साथ गाना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैडम जो है वो पाकिस्तान वापस आ गई और लता जी का ये ख्वाब उस तरह से पूरा ना हो सका, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन गैप जो था वो ख़त्म हो गया इस तरह से कि उनकी तकरीबन कुछ अरसा रेगुलरली कॉल पे बात होती थी। और गुलाम हैदर साहब हैं जो मैडम नूरजहां के भी और लता जी के भी उस्ताद थे। एक दफ़ा ये हुआ कि लता जी जो है वो अमृतसर आई और उनको किसी ने बताया कि अमृतसर जो है वो लाहौर से अगर उसका डिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो सिर्फ 2 घंटे का फासला है। तब जो है लता जी ने डिसाइड किया कि वो मैडम से मिलने जाएंगी, मैडम नूरजहां से, और उन्होंने ये प्लान किया प्रॉपर। वो अपनी दोनों बहनों के साथ, मीना और ओशा जी के साथ, वो वहां पे पहुंची वाघा बॉर्डर। जब वाघा बॉर्डर पहुंची तो वहां पे आर्मी का जो एरिया होता है, बॉर्डर जहां पे आप क्रॉस नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, जिसको नो मैन लैंड भी कहा जाता है, आर्मी की एक टर्म है, वहां पे उन दोनों की मुलाकात हुई। और जो मैडम नूरजहां है, जब वो यहाँ से गई तो लता जी के लिए वो मिठाई और बिरयानी लेकर गई। और जब ये दोनों लेजेंडरी सिंगर्स एक दूसरे को मिली, मतलब उस वक्त कोई जेलसी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे ही नहीं। जो वो एक दूसरे को गले मिली तो दोनों आबदीदा हो गई और वो इतनी रोई, ऐसे लग रहा था कि 2 जो बहनें हैं वो बिछनी हैं और बहुत अरसे बाद मिली हैं। मतलब वहाँ पे जितने भी फौजी मौजूद थे, जितने भी लोग मौजूद थे, उनको देखकर वो भी बहुत इमोशनल हो गए और बहुत आबदीदा हो गए। तो ये एक बहुत हार्ट टचिंग और हार्ट वार्मिंग किस्म की स्टोरी है उन दोनों की। वेरी गुड। आप लोग भी पता नहीं कैसा गाते हैं, इतना फ्लैट गाते हैं। थोड़ा सा मैडम नूरजहां को सुने, लता जी को सुने, ताकि आपकी भी गायकी जो है वो इम्प्रूव हो। क्योंकि लता जी का ये कहना था कि अपने अल्फाज में, अपनी गायकी में जो एक्सप्रेशन डालना है ना, वो उन्होंने मैडम नूरजहां से सीखना है। आप लोग हैं पता नहीं कौन सा फ्लैट किस्म का गाते हैं। कह रही लता जी को सुने, मैडम जी को सुने, वो अपने घरदियां दी नहीं सुनते, लता जी मैडम जी दी कितने। आप कह ले मैं की किया मैनू कह रहे कि तबले बाजे बजाने नहीं ते अद्धी कीमत च मैनू बेच दो। वाह साडी खैर होवे कमेंटेटर साहब। आप कह ले, तुम ही आप कह ले। मैं बदतमीज वेख के पता की कहंदी क्या? कहंदी जिन्हें गिटार नहीं फड़ी, ये एडा बदकिस्मत है, इनू इस तार चों भी करंट पै गया। तुम ही आप कह ले, आप कह ले की कहंदा कोट वाले दा मुंह वेख लो जो नच के तनख्वाह लई हुंदी। हिना जी, आप ये बताएं 52 के बाद इनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने एक साथ गाना गाया था? निर्मल, इन्होंने गाना तो एक साथ नहीं गाया, लेकिन इनका कांस्टेंट कांटेक्ट था और एक दूसरे के साथ राब्ते में थी। और लता जी की शदीद ख्वाहिश थी कि वो मैडम नूरजहां के साथ कोई गाना गाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। हिना जी, हमने तो ये भी सुना है कि मौसीकार आज़म निशात साहब, बड़ी दुनिया, एक गाने के दौरान है उन्होंने लता जी को ये भी कहा था कि अपनी सहेली को ज़हन में रख के गाएं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जब फिल्म अंदाज में गाना जो था तोड़ दिया दिल मेरा की प्रेपरेशन चल रही थी, तो तब नौशाद साहब ने लता जी को बोला कि आप ये गाना गाते हुए मैडम को अपने जहन में रखें, क्योंकि जो मैडम जब गाती थी उनका एक्सप्रेशन इतना पक्का था, अल्फाज में जैसा कि वो जान डाल देती थी, और वो मैडम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो वो भी चाहती थी कि वो मैडम की तरह गाएं, इसीलिए नौशाद साहब ने उनको यह हिदायत की कि जब आप ये गाना गाएं तो आप अपने जहन में मैडम नूरजहां को लाएं। नवी तर्ज बनाई हिना जी। तरह से बढ़ाई जा रहे हैं कि गाएं मरेगा भी, इजाजत भी मिल गई है तो गांदा क्यों नहीं? ओनू आवे तो कुछ गावे। हिना जी जी, या तो बेइज्जती करा लो साडी या नवीं तर्जा बना लो, एक ही काम होना जी। मैं कहना हिना जी तर्जा रहन दो, इन्हां दी सिर्फ बेइज्जती करा लो। मैं समझिया सी बाबा कोई इन्ना तो सियाणी गल करेगा, ये तो इन्ना तो भी माठा निकले। बाबा सीनियर कूड़ी। तो जी हिना जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਦੀ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं इन्हीं को बुलाऊंगी। चलो स्टार्ट। मोरे घर आए सजनवा, मोरे घर आए सजनवा, डाल डाल कूके कोयलिया, डाल डाल कूके कोयलिया, मनवा मोर नाचे आंगनवा, मोरे घर आए। जे मां प्यो ने पोलियो के टीके लवाए होंगे तो आइया ही तो ना करता। हाँ जी हिना जी, जी दावर जी, मैं तो कहना जी सानू दे
क्या ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਆਹਾ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਪੁਣੇ ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ आप मुझे एक बात बताएं, आप बख्तावर को क्यों मशवरा दे रहे हैं कि मॉडलिंग छोड़ दें? ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਏਡੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और अब आते हैं अपने जनरल नॉलेज राउंड की तरफ, जिसमें हम चेक करते हैं अपने गेस्ट का। आपसे मैं पूछूंगी थोड़े शोबिस से रिलेटेड सवाल, और बख्तावर से मैं पूछूंगी पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल। मतलब ऑपोजिट दोनों से पूछेंगे, उनकी डिफरेंट फील्ड से। आपकी फील्ड से रिलेटेड आपसे नहीं पूछूंगी। पहला मैच जीत गई जी, ध्यान करना। हाँ जी, मुकाबला बहुत सख्त है भाई। मैं तो Girls दूसरा are भी being हारने तैयार strong. बैठा है। बख्तावर, मुस्लिम लीग नून के सदर का नाम बताएं। मरियम नवाज। क्या जनरल नॉलेज है भाई? जिन्हें क्या सदर general- एडा घूरी ना वेखण डे तो सदर का पता चले ख्वाजा साहब, अयान अली पाकिस्तान की मशहूर मॉडल थी या एक्ट्रेस थी? वो तो मॉडल ही है ना। मॉडल ही है। अरे वाह वाह। बख्तावर, हाँ जी। मुस्लिम लीग नून के 2 मशहूर नायब सदर के नाम बताएं। शहबाज शरीफ साहब। ले चेक करें, मतलब जनरल नॉलेज आप बख्तावर का वाइस वो। प्रेसिडेंट। हाँ ये ख्वाजा साहब, आप help करना चाह रहे हैं ना। दिया हेल्प करने का। ट्रांसलेशन करके बताया कि वाइस प्रेसिडेंट। ख्वाजा साहब मैच फिक्सिंग ना करो। मरियम नवाज। Oh Okay, I yes, got it. and who is the ठीक है। second one? हमें तो बस इन्हीं 3-4 लोगों का पता है, और एक अब इनका पता है। साद रफीक साहब। हाँ यस। यस हमारा इशारा वैसे हमजा शहबाज साहब की तरफ था, बट स्टिल यू गेस्ड इट राइट। पोल्ट्री से रिलेटेड ही आप मुझे कोई रेफरेंस दे देते। ख्वाजा साहब, नसीम बेगम पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा थी या अदाकारा? गुलकारा थी नसीम। मैं क्या तुसी मनो तो भावे ना मनो, ख्वाजा साहब ना ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ते ख्वाजा परवेज साहब दे ना करीबी दोस्त रह चुके नहीं, मैं उन्होंने ख्वाजा परवेज साहब का बहुत मोतकिद रहा। उन्होंने मैं 3 साल थिएटर का चेयरमैन रहा। ख्वाजा परवेज साहब बहुत मुलाकात रही। मॉनिटरिंग कमेटी ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ। अरे फिर उदो भी ਤੁਹਾਡੇ काबू नहीं जी आया। मैं इन्होंने काबू सा। नहीं बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है नहीं नहीं बड़ा नेक काम कीते ने इन्होंने। क्या बात, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ में एक दफ्तर है ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। बख्तावर, वो कौन से लीडर हैं जो मुल्क के 3 बार वजीर आजम बने और एक बार भी अपनी टर्म पूरी ना कर सके? कौन से लीडर हैं जो 3 बार वजीर आजम? नवाज शरीफ साहब। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਾਰ बढ़िया ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। इसलिए जो रो रो के कहते हैं, चीख चीख के कहते हैं, मुझे क्यों निकाला? एक बार नहीं 3 बार निकाला, क्यों निकाला? बचपन में एज चाइल्ड स्टार फिल्मों में आया करते थे। बचपन में एज चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम किया करते थे, और अभी भी सियासत में बहुत बड़े फनकार के नाम से मशहूर हैं। अच्छा, मैंने आसिफ जरदारी साहब के बारे में सुना है कि वो किसी जमाने में सनमा से रिलेटेड रहे हैं, लेकिन हो सकता है बचपन में इन्होंने काम किया। क्या जनरल नॉलेज है और क्या आपको इस फील्ड के बारे में पता है। वी रियली ग्लैड जब कोई सियासतदान आते हैं और इतना अच्छे वेल अपडेटेड होते हैं, उनको शोबिस का भी सब पता होता है। तो देखिए उसकी क्या वजह पता बात क्या है जी, एक खाना खवा के सारा कुछ ही पूछ लिया जी। नहीं 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 उन्होंने जाने जो जफ्फी पाई है ना ख्वाजा साहब ने, हल्का जो भी किया है, ख्वाजा मर भी। इन्होंने गैस किया क्योंकि वो आज भी हर रोल बहुत अच्छा कर लेते हैं। भाई आज का जो हमारा सेगमेंट था ये जनरल नॉलेज राउंड, जिसमें हमने चेक किया अपने दोनों गेस्ट का जनरल नॉलेज, और एक बार फिर से मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इस दफा वाकई में खुशी हो रही है क्योंकि ख्वाजा साहब भी इसके विनर हैं। ख्वाजा साहब, ऐसे फेवरेट एक्ट्रेस आपकी कौन है? लैला वास्ती। ओह, लैला वास्ती। ना करना। आजकल की अगर मैं करंट जनरेशन में से पूछूं, नई आने वाली अदाकाराओं में से, आजकल देखें, अगर आप फन की बात करें तो वो जो मोमो साहिबा हैं, हाँ जी, हिना दिल पजीर साहिबा, क्या बात। वो बहुत आला एक्टर हैं। हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे फनकार, बहुत बड़े फनकार हैं। बुशरा अंसारी साहबा, इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे जो थिएटर्स के फनकार हैं, इनकी सीरीज इंडिया वाले देखते हैं। यानी ये बहुत बड़ा क्रेडिट है अगर समझा जाए कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, उन्होंने कॉमेडी हमारे थिएटर के इन फनकारों की सीरीज देख के जो है
वो सीखी हैं और उनका अपना बयान है। अब वो सीख गए और ये भूल गए। तो इन्होंने सियासी तजियाकार बढ़ा देता है। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚ ਮਾਰ ਕੇ जुगत कर लें। बख्तावर, अगले इलेक्शंस में किसको वोट दोगी? इस दफा तो मैंने बहुत खुशी से और बहुत जोश के साथ खान साहब को दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वोट लुक्स नहीं उनके एफर्ट्स की बेस पे दूंगी। फिर कहता मैं घर ही बैठी रहे। और अब है हमारा सेगमेंट आमना सामना, जिसमें हम अपने मेहमानों की मुलाकात करवाते हैं ऐसे डिफरेंट पार्टीज के वर्कर्स से जिनसे वो मिलना नहीं चाहते। ख्वाजा साहब बख्तावर, आज पीटीआई के कुछ वर्कर्स आए हैं, आपसे मुलाकात का शर्फ इनको हासिल हुआ है और ये कुछ इनके गिले शिकवे हैं, कुछ आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ अपनी दिल की बातें करेंगे। आप भी अपने दिल की बातें इनसे कर सकते हैं। सो ओवर टू यू गाइस। तो जी ख्वाजा साहब ताड़ी नजर करना चाह रहे हैं। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। ओ भाई ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਜੇ ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। काका सवेरे लै ली मैं खुला करा के देंगे बजे एस्टिमेट। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੀ ਜਿੰਗਬਾਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾੜਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ। ओए ਉਹ ਫਿਨਿਆ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਝੂਠਾ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਚਲੋ ਸਨ। ਮਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਚੀਨੀ ਤੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀ ਪੌਂਗਚੋਂਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ 55 ਤੋਂ 115 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੀ ਪੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। हाय ख्वाजा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਖਾਨ ਰੋਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਇੱਜ਼ਤ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਾਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ। यानी शायद खान साहब तो ज्यादा इज्जत हुई है। चाइना को तो समझ नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा स्टार आ गया, इनको बिठाए कहाँ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ रहे फिर। भाई आप मेरी टीम से क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं? आप ख्वाजा साहब बैठे। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਅਦਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਏ ਕੱਲ ਆਪ ਰੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਏ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। भाई आप लोग यहाँ क्या बात करने आए हैं? गेस्ट से बात करें ना, आप तो हमारी टीम से ही लड़ी जा रहे हैं। ਉਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਮ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਲ ਕਮ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲੋ ਜੀ ਹਿਨਾ ਜੀ हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਜ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। क्या इज्जत मिली है? कुछ बताओगे भी? कोई पैसे मिले हैं, कोई प्रोजेक्ट मिला है, क्या मिला है तुम्हें? ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਏ। अच्छा। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਲਵੋ ਨਾਲ ਪਜਾਰੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਗੀ। ਉੱਠ ਓਏ, ਉੱਠ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਰਾਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਅੱਗੋ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਲਾਓ 1.5 ਤੋਂ ਘਟਾਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਸ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ख्वाजा साहब क्या ये ठीक क्लेम कर रहे हैं कि जब अभी खान साहब चाइना गए उनको बहुत इज्जत मिली है? जब आपके लीडर्स जाते थे कोई उनको पूछता ही नहीं था, कोई घास ही नहीं डालता था। देखें ये सही कह रहे हैं कि जैसा प्रोटोकॉल खान साहब को मिला, वाकई कभी किसी को नहीं मिला। यार नवाज शरीफ जब जाते थे तो पूरा फ्लैग मार्च और पूरा सल्यूट और सलामी होती थी। जब खान साहब गए हैं तो अपने लोगों के अलावा मुझे नजर कोई नहीं आया। और जब स्टेडियम में बैठे हैं तो कोई भी एक जो स्टेट गेस्ट के साथ लोग होते हैं, कोई एक चाइनीज डेलीगेट, कोई एक चाइनीज ऑफिशियल, कोई नजर नहीं आया। ऐसा मेरी गल सुनो। और फवाद चौधरी साहब कौन ही है मार मार के खान साहब ने बार बार कह रहे थे
ਉਹ ਚਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਉਹ ਚੱਪੀ ਜਾਈਏ ਬਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਫਾਟੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬੈਟਰੀ ਕਦ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਰੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਇਓ ਇਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। हाँ चाइना कदों मकरूज होएगा दसो ना। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ रही है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ओहो, आप इनसे क्यों नहीं बात कर रहे, आप उनको क्या कह रहे हैं? ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। भाई परवेज खटक साहब कौन सा चुप का रोजा रख के बैठे हैं, आप भी कुछ बोले। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ हिना नियाजी। जी, जी, प्लीज जो बोलिए। चाइना में इमरान खान साहब को इज्जत मिली है आज तक किसी को मिली नहीं है। ख्वाजा साहब पहले शबाशी साहब जरदारी साहब को घसीटना चाहते थे, ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਣਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। मुझे आप लोग एक बात बताएं कि ये बंदा किस लिए बैठा हुआ है, सुबह से आया कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहना खान साहब की बड़ी इज्जत हुई है। आजादी उन्होंने पावे नाश्ते खुआए, उन्होंने बिरयानी लिया दी, सूप लिया था, न्यूडल खिलाए, बड़ी इज्जत हुई है। अकीया तैनू ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਸਾਰਾ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਹੀ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग गलती से यहाँ आ तो गए हैं, अब आप लोग यहाँ से जाएंगे कैसे? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। खटक साहब, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ क्या? ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਲੱਭ, अच्छा, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਸਦਰ ਪਿਊਟਨ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕੋ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਦੋੜਾ ਵੇਖਿਆ क्या? ਕਿ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੋਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਖਾਂ ਮੇਰਾ। ये प्यूटन ने कहा है खान साहब के लिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਾ ਮੋੜੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਤੇ ਜਾਨ ਛੜਾਓ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ बड़ी ख्वाजा साहब, अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि हमारे आजकल के हुक्मरान किस तरह से इज्जत हमें तो बड़ी देर से अंदाजा था, मैं समझता हूँ कौम को अब ज्यादा हो गया। खान साहब की बड़ी इज्जत हुई, खान साहब की बड़ी इज्जत हुई, खान साहब की बड़ी इज्जत हुई, खान साहब की बड़ी और इज्जत साडा हुई। मुंडा खराब कर गया बेवकूफ। और अब जानते हैं कि निर्मल अली के पास क्या अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग खबरें हैं। जी निर्मल। भारत में बीवियों की बात ना मानने पर मर्दों को कपड़े धोने और इस्त्री करने की सजा। इंडिया च ते काम खुशी ना कर देना, पाकिस्तान च करिए तो कहते ने झुड्डू ए बुढ़ी थले लगा है। बाबे दी टेंड नहीं सी होनी, भाभी इस्त्री रख के चुकना भुल गई। हाँ कल शायद खान ना अपने घर दा फर्श धो रहा सी, मैं पूछे है की कर रहे हैं, कहंदा अज बर्तन नहीं ना धोते, तेरी भाभी ने सजा दी है। आसो दे घर गया ते भांडे धोण डਿਆ, मैं की करना, कहना ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਧੋਣੇ ਪਏ। ख्वाजा साहब, वैसे आपने कभी भाभी के कहने पे कोई घर का काम किया है? उनकी वो मुझे कहती ही नहीं है क्योंकि मैं घर होता नहीं हूँ। आई थिंक मेरा इस बात पे ये टेक है कि हमें कोई भी रोल जो है, कोई भी काम जो है, वो इस तरह से हमें डिफाइन नहीं करना चाहिए कि फेमिनिन जो है वो कर सकते हैं, ये फेमिनिन काम है फीमेल्स ही कर सकती हैं, ये मैस्कुलिन काम है ये सिर्फ मर्द हजरात ही कर सकते हैं। दोनों को चाहिए कि घर में एक दूसरे की हेल्प करें, हजरात बड़े अच्छे शेफ होते हैं, इवन किचन में हेल्प करनी चाहिए आप लोगों तू को कभी भी। मर्द होवे ना, मैं तेनू दसा ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਨਿਕਲਾਵੇ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੋਵੇ। 8 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, 4 ਘੰਟੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। तो बैलेंस रखें ना दोनों चीजों में, तवाजुन होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਏ? ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ।